हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपके जितने भी चैप्टर कंप्लीट हैं उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। और आज हम लोग नए चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना चौथा चैप्टर है आपका कक्षा 11 में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि बंध क्या है और संयोजकता क्या है। सबसे पहले बंध के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने ये देखा रासायनिक बंधन के बारे में आपने पढ़ा, केमिकल बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में। फिर तथा आणविक संरचना, अणुओं की संरचना कैसे होती है, उसके कंपाउंड कैसे बनते हैं, इसके बारे में सब हम पढ़ेंगे। तो बंधन क्या है, नाम से ही पता चला बंधन, ये तो है। तो बंधन का मतलब यानी बॉन्ड यानी बंध कैसे बनता है, जैसे दो वस्तुओं को जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए ए है और ये क्या है बी है, इसको जोड़ने के लिए बॉन्ड चाहिए ना। तो ये बॉन्ड मतलब एक बंध चाहिए, तभी तो ए और बी से जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ये कैसे जुड़ा, एक बंध से जुड़ गया। यानी ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है या कुछ भी केमिकल का फार्मूला यानी केमिकल है, या कोई भी कंपाउंड यानी जो आपका क्या होता है अणु होता है, अणु कैसे बनते हैं, यौगिक कैसे बनते हैं, तो वो क्या है बंध से ही बनते हैं। तो बंध से ही बनेंगे। तो इसमें आपने देखो कि बहुत छोटे छोटे परमाणु जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, छोटे छोटे परमाणु आप मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक प्रकार से अणु बनाते हैं। अणु बनाएंगे अर्थात यानी यौगिक भी बना सकते हैं। और उसमें जैसे ये देखा होगा, ये आपने देखा होगा H2 लिखा है, लिखा है ना। कभी आपने इसको सोचा है कि H2 क्यों लिखा है, इसको H ही लिख देते तभी हाइड्रोजन होता है, ये भी हाइड्रोजन है। आपने कभी सोचा है, इसमें दो H है, एक ऐसे एक H से एक बॉन्ड H ऐसे मिलकर बना है। अब ये क्या है, एक बंध से ही तो मिलकर बना है, एक बंध से ही मिलकर बना है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो H है हमारा एक बॉन्ड से ही मिलकर बना है। तो बंध क्या होता है, इन दो परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, इन दो परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या कह सकते हैं बंधन बल को हम क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। तो बंध जब बनेगा तो अणु बनेगा, यानी जब दो परमाणु के मध्य जब बंध बनेगा तो क्या बनेगा, अणु बनेगा, और अणु क्या होंगे, यौगिक होंगे। ये बात हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं ये, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया H2 लिखा। अब H2 में ये बन गया, H को जोड़ रहा है तो इससे बन गया क्या H2, क्योंकि एक H और ये क्या होगा, इसको हम बंध कहेंगे। क्या कहेंगे, हम बंध कहेंगे। तो बंध की डिफिनेशन तो आप लोग समझ गए होंगे कि बंध क्या है, दो परमाणु के मध्य बनने वाले आकर्षण बल या बंधन बल को हम बंध कहते हैं, बॉन्ड। अब बंध बनते कैसे हैं, तो ये डिपेंड करता है संयोजकता पर। ये किस पे डिपेंड करता है, संयोजकता पर। तो संयोजकता क्या है, संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु की वो हाइड्रोजन संयोजकता या हाइड्रोजन संख्या वो होती है जो किसी तत्व या परमाणु से संयोग करके मतलब जुड़ने के बाद किसी यौगिक को बनाने में सक्षम हो। वो उसकी क्षमता जो पावर होगी, कैपेसिटी जो होगी, वो उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। ये हम लोग डिफिनेशन में पढ़े भी हैं। तो इसमें संयोजकता क्या है, वो हाइड्रोजन परमाणु की वो संख्या जिसके माध्यम से किसी दूसरे परमाणु से संयोग करके कोई नया यौगिक या अणु बनाता है। तो संयोजकता की संख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़े हैं। फिर जैसे संयोजकता के बारे में और भी डिफिनेशन अलग तरह से हो सकती है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर या किसी परमाणु यानी कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट्स, जो आपने पढ़ा होगा periodic टेबल, किसी भी एलिमेंट्स या तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वह उसकी संयोजकता कहलाती है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। बात समझ में आ गई कि संयोजकता क्या है। तो संयोजकता में जैसे वह उसकी सबसे मतलब पावर या क्षमता जो होती है, जो किसी अणु को बनाने में
सक्षम हो जाए, अणु को बनाने में सक्षम हो जाए। तो संयोजकता जो है, संयोजकता यानी वैलेंसी शब्द, यानी जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वैलेंसिया से हुई, वैलेंसिया से। वैलेंसिया का अर्थ होता है पावर। तो वैलेंसिया का अर्थ क्या होता है? वैलेंसिया का अर्थ क्या होता है? पावर, या क्या होता है? कैपेसिटी यानी क्षमता। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में, किसी भी तत्व में जितनी क्षमता होगी उतने ही वो संयोग करके कोई दूसरे कंपाउंड से जुड़ेगा, दूसरे जो आपके एलिमेंट्स होंगे उससे जुड़ेगा। तो जितनी क्षमता होगी उतने उसके तो जोड़ सकता है वो। तो जो जोड़ने की कैपेसिटी है, अर्थात जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, वही तो उसकी संयोजकता कहलाएगी। जैसे देखते हैं हम यहाँ पे, ये हमने लिया NaCl लिया। अब आप कभी कल्पना करिए कि NaCl कैसे बना होगा, ये यौगिक जो है कैसे बना होगा। तो NaCl कैसे बना, इसके बारे में आपने सोचा? देखिए Na का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आखिरी समय कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, एक आया 281, एक आया इसमें Cl, ये 11 पे होता है, ये 17 पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, कितना आया? 7 आया। अब इसमें देखते हैं कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, और इसके पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस संरचना वाला भी इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे, वो आपने इसके बारे में कक्षा 9 में और 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसी को अभी हमने कहा कि संयोजकता है। ये क्या है? संयोजकता है, वैलेंसी है। तो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और Cl के पास कितने हैं भैया? Cl के पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो संयोजकता क्या है? अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो एक ही तो बंध बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो एक ही बंध बनाएगा। ये इसके पास कितने हैं? 7 हैं। लेकिन अभी एक ही इसके पास कमी कितनी है? कमी इसके पास कितनी? अगर 8 पूरा करेंगे अष्टक नियम के अनुसार, 8 पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन 1 इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 इसके हो गए। फिर इसके पास कितने हैं? 1 है। तो हमने पढ़ा है कि 2 8, तो इसमें जो आखिरी कोष में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें पूरा हो जाएगा। तो ये इससे संयोग कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। इसके बीच में क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है, जैसे NaCl। अब ये क्या है? बंध है। अब समझ गए ना? तो इसको बांधने का काम कौन कर रहा है? NaCl को बांधने का काम कौन कर रहा है? बंद कर रहा है। और बंध बनेगा कैसे? उसकी संयोजकता के हिसाब से बनेगा। तो संयोजकता के हिसाब से बंध बनेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे। जैसे पहली बार आपने बंध पढ़ा, तो बंध क्या है आपने बता दिया कि 2 परमाणु को जोड़ने के लिए जो बंधन बनता है, जो बॉन्ड बनता है, या जो इसमें आकर्षण बल होता है जिसके कारण बंधे रहते हैं, उसको बंध कहा जाता है। संयोजकता क्या है? संयोजकता वह संख्या है जिसके माध्यम से किसी दूसरे तत्व को जोड़ने की एक प्रकार की क्षमता वाली संख्या है। जितनी इसकी क्षमता होगी, जितने तत्व की क्षमता होगी, उतने ही बॉन्ड वो बना सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग बंध तथा संयोजकता को समझ गए, और इसका नोट्स हम आपको भेज दिए हैं। उस नोट्स के माध्यम से आप लोग नोट्स बना लीजिए और इसको आप पढ़ते रहिए।